एक समय की बात है, राजा कृष्णदेव राय के राज्य में ईरान देश से एक व्यापारी आता है। वो महाराज के लिए ढेर सारी भेंट लेकर आया। महाराज बहुत खुश हुए और उन्होंने भी अपनी तरफ से मेहमान नवाजी में कोई कसर नहीं छोड़ी। वो मेहमान के लिए तरह तरह के पकवान और स्वादिष्ट भोजन बनवाने का आदेश देते हैं। साथ ही साथ कई अन्य सुविधाओं का आयोजन भी करते हैं। एक दिन महाराज के रसोइये ने शेख व्यापारी मेहमान के लिए मीठे में रसगुल्ले बनाए। सेवकों ने व्यापारी को रसगुल्ले परोसे। जब शेख व्यापारी ने रसगुल्ले खाए तो उसे बहुत स्वादिष्ट लगे। व्यापारी ने सेवकों से पूछा कि क्या वे उसे रसगुल्ले की जड़ के बारे में बता सकते हैं। सेवक सोच में पड़ गए। वे तुरंत रसोइये के पास गए और उससे ईरानी व्यापारी का प्रश्न बताते हुए उत्तर पूछा। रसोइये को तो बस रसगुल्ला बनाना आता है, उसकी जड़ के बारे में उसे कोई जानकारी नहीं थी। फिर सेवकों ने महल में मौजूद सभी लोगों से रसगुल्लों की जड़ के बारे में पूछा। यह सुनकर महल के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। धीरे धीरे महाराज के कानों में यह बात पहुंची कि ईरानी व्यापारी के द्वारा रसगुल्ले की जड़ के बारे में पूछा गया है और महल में कोई भी उसके इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा है। फिर महाराज ने बिना देर किए अपने सबसे चतुर दरबारी तेनालीराम को बुलवाया और उसके सामने यह प्रश्न रख दिया। प्रश्न सुनने के बाद तेनालीराम बोला, महाराज, कल दरबार में आप ईरानी व्यापारी को बुला लीजिए। मैं सबके सामने इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। अगले दिन सारा दरबार खचाखच भरा हुआ था। ईरानी व्यापारी भी दरबार में उपस्थित था। तेनालीराम जब दरबार में आया तो अपने हाथ में एक कटोरा लिए हुए था जो मलमल के कपड़े से ढका हुआ था। महाराज ने पूछा, तेनालीराम, क्या तुम रसगुल्ले की जड़ के बारे में पता कर आए? तेनालीराम बोलता है, जी महाराज, मैं इस कटोरे में रसगुल्ले की जड़ लेकर आया हूँ। यह कहते हुए तेनालीराम ईरानी व्यापारी के पास जाकर उसे कटोरा देकर बोलते हैं, महाशय, ये है रसगुल्ले की जड़। व्यापारी उस कटोरे से मलमल का कपड़ा उठाते हैं, जिसे देख महाराज सहित सारे दरबारी चकित रह गए। कटोरे में गन्ने के कुछ टुकड़े पड़े हुए थे। महाराज की समझ से अब भी सब बाहर था। उन्होंने तेनालीराम से पूछा, तेनालीराम, ये सब क्या है? तेनालीराम बोला, महाराज, मिठाई शक्कर की बनती है और शक्कर को बनाया जाता है गन्ने से। इस तरह हुआ न गन्ना रसगुल्ले की जड़। तेनालीराम की यह बात सुनकर सभी हंस पड़े और शेख व्यापारी भी खुश होकर तेनालीराम की बात से सहमत हो गए। कहानी से सीख, किसी भी सवाल या परिस्थिति में चिंतित न होकर धैर्य के साथ विषय की जड़ तक जाना चाहिए, फिर उसका जवाब ढूंढना चाहिए।